माँ शारदे को नमन। आज दिन गुरुवार है। सब दिन प्रभु के। प्रभु हमारे हैं, लेकिन हम प्रभु के हैं या नहीं हैं, ये तय करता है हम उनका कितना ध्यान रखते हैं अपने आचरण में, व्यवहार में, कर्म कर्तव्य में। मैंने पहले भी कहा है, प्रभु आपके हैं, लेकिन आप प्रभु के कैसे बने रहें, क्योंकि एक घर भी देखिए, अगर आप माता पिता के संतान हैं तो माता पिता के प्रति एक दायित्व निभाते हैं। आप इस दुनिया में आए हैं, आपका परम पिता परमेश्वर है, उसका ध्यान और उसको खुश करने वाले आचरण करने चाहिए सबको। जैसे आप किसी अपाहिज को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो नेत्रहीन है या कुछ और कारण से शारीरिक अवस्था ठीक ठाक नहीं है, भली भांति नहीं है, आप उस पे हंसते हैं या कमेंट करते हैं, देखकर याद रखिएगा सभी प्रभु के हैं, और प्रभु के संरचना पे, कृत्य पे अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो प्रभु जिम्मेवारी खूब निभाएगा। इस बात को सबको ध्यान रखना चाहिए। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अगर कोई दृष्टिहीन है, अपाहिज है या कोई शारीरिक लाचारी है, कभी उस पे मत हंसे। जिस दिन प्रभु हंसेगा आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमेशा कर्म कर्तव्य पे ध्यान देना चाहिए कि कोई ऐसा आचरण ना करे जिसकी वजह से कालांतर में हम कहीं के ना रहें। सिर्फ इतनी बात है। एक चीज़। दूसरी चीज़, एक ऑल इंडिया उर्दू सर्विस में शमे फरोजा आती थी, उसमें कुछ बात कही जाती थी, वो मुझे याद है जब मैं 9th-10th में पढ़ता था। प्रभु का कहना ये था कि आप मुझसे प्यार करो ना करो, मुझको मानो ना मानो, लेकिन बहरोबर माने जो भी इस धरती पे चर अचर, मानव, पशु पक्षी, पेड़ पालो, जो कुछ भी कह लीजिए, अगर इनसे आप प्यार करोगे तो प्यार खुद ब खुद कबूल होगा। इस बात को बहुत अच्छा सा समझ लीजिए। जैसे अगर किसी व्यक्ति से आप स्नेह पाना चाहते हैं तो अगर आप उसके संतान से प्यार करेंगे तो आपको स्नेह अवश्य मिलेगा। याद रखिएगा, किसी के संतान का अपमान करके अगर ये सोचें कि संतान के माता पिता आपका सम्मान करेंगे, संभव नहीं है, ये दुनिया का दस्तूर भी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्यारे, कभी भी किसी पे मत हंसो। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ, अगर हंसना है तो स्वयं पे हंसो। किसी और को जांचने का प्रयास ना करें। अगर जांचना है, परखना है, तो खुद की कमियों को दूर करें, खुद को जांचें। मैं आपके सम्मुख 2 लाइन कहना चाह रहा हूँ, मेरा मन कह रहा है। तूने रात गंवाई सोई के, दिवस गंवाया खाई के, हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गंवाई सोई के, दिवस गंवाया खाई के, हीरा जन्म अमोल था,
कौड़ी बदले जाए। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय रे, सुख में करे न कोय। सुख में सुमिरन जब करे तो दुख काहे को। तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाई के। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। तूने रात गवाई सोई के। ये बात इसलिए कह गई है कि आप कर्म करने के लिए आए हैं। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आपके कर्मा के अनुसार के आपके कर्म जैसे होंगे वैसे आपको फल मिलेगा। अपेक्षा और उपेक्षा की बात ही नहीं है। और सुख में सुमिरन ना किया। सुख में जब आदमी सुखी होता कभी ईश्वर को याद नहीं करता। जब दुख पड़ता है तो दुख में याद करता है। ठीक विपरीत अवस्था यदि व्यक्ति अपना लेता कि सब कुछ प्रभु पे छोड़ देता, उसी के निमित्त है, तो चाहे सुख हो या दुख हो, मैं तो कहूँगा सुख में सुमिरन अवश्य करें। दुख में अगर सुमिरन नहीं करता है तो आपका जो सुख में आपका किया हुआ कर्म हो वो जरूर काम में आएगा। लेकिन जब सुख में प्रभु को नहीं याद करेंगे तो ये बताइए, जब आपने कभी उनको याद नहीं किया तो आपके चीज़ें तो सुख और दुख दोनों में होती है ना। आप ये सोचे केवल दुख में ही, आपके दुख में ही कोई काम आए, ऐसा कैसे संभव है। इसलिए हमेशा ईश्वर का सुमिरन, ईश्वर को याद अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मालिक वही है, परमात्मा वही है, भेजा वही है, सब कुछ आपका वही है, वही पालनहार है, वही आपकी नैया पार लगाएगा प्यारे। इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। मैं आपको भगवान कृष्ण की एक भजन सुनाता हूँ, आप लोग प्लीज सुनिएगा। मधुबन में ना श्याम बुलाओ, मधुबन में ना श्याम बुलाओ, मधुबन में ना श्याम बुलाओ, मधुबन में ना श्याम बुलाओ। मुझ में कहाँ है बल जाने का, जोर है तुम में तो आने का। मुझ में कहाँ है बल जाने का, जोर है तुम में तो आने का। बेबस को दुनिया ठुकराती, बेबस को दुनिया ठुकराती, तुम तो न ठुकराओ। मधुबन में न श्याम बुलाओ, मधुबन में न श्याम बुलाओ। जग में दया की धूम तुम्हारी, फिर क्यों तरसे आँख हमारी। जग में दया की धूम तुम्हारी, फिर क्यों तड़पे आँख हमारी। जीवन द्वार तो बंद होना है, जीवन द्वार तो बंद होना है।
फिर क्यों राह दिखाओ, मधुबन में ना श्याम बुलाओ, मधुबन में ना श्याम बुलाओ, मधुबन में ना श्याम बुलाओ, मधुबन में ना श्याम बुलाओ। भगवान कृष्ण सबका कल्याण करें। आप सभी को मेरा प्रणाम।